पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारण बिहार सरकार ने कानून में कुछ बदलाव कर परामर्श समितियां बनाने का निर्णय लिया है। कहने को तो सरकार ने जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया है, लेकिन मामले को मोटे तौर पर समझें तो सरकार का निर्णय जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल को बढ़ाने जैसा ही है। आदाब, मैं शाह फैसल। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि 15 जून 2021 को जिला पार्षद, मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य के साथ ही साथ सरपंच और पंच का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कायदे से अब तक बिहार का पंचायत चुनाव आखिरी दौर में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पंचायत चुनाव पर ग्रहण लगा रखा है। इधर पंचायती राज अधिनियम 2006 के कारण तमाम जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अपने आखिरी दौर में है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार की कैबिनेट ने कानून में कुछ बदलाव करते हुए तय किया कि 15 जून के बाद भले ही जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, लेकिन परामर्श समितियों के नाम पर तमाम जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बरकरार रखा जाएगा। यह तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं हो जाते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव कब हो पाएगा, यह कोरोना महामारी और बाढ़ की हालत से ही तय होगा। खैर, अब बात करते हैं परामर्श समिति पर। बिहार में 15 जून के बाद कामकाज जिला पार्षद, मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच नहीं बल्कि परामर्श समितियां के जिम्मे रहेगा। फर्क ज़्यादा नहीं है, बस नाम बदल गया है। ठीक है। परामर्श समितियां कुल 4 स्तर की होंगी। पहली, पंचायत स्तर परामर्शी समिति, जिसे ग्राम पंचायत परामर्शी समिति कहा जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष मुखिया को और उपाध्यक्ष उप मुखिया को बनाया जाएगा। समिति के सदस्य पंचायत के सभी वार्ड मेंबर ही होंगे। वहीं समिति के सचिव के बारे में अगर बात करें तो पंचायत सचिव ही समिति का सचिव होगा। उसी तरह प्रखंड स्तरीय परामर्शी समिति को पंचायत समिति परामर्शी समिति कहा जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष प्रखंड के प्रमुख, उपाध्यक्ष प्रखंड के उप प्रमुख और सदस्य जो है पंचायत के समिति होंगे। साथ ही साथ लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य, साथ ही साथ पंचायत परामर्श समिति के जो अध्यक्ष यानी मुखिया है, इस समिति के सदस्य होंगे। वहीं इस समिति के कार्यकारी पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी काम करेंगे। तीसरी यानी जिला पार्षद परामर्श समिति, जिला पार्षद अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला पार्षद उपाध्यक्ष को ही इस समिति का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। वहीं जिला पार्षद सदस्य लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों के साथ ही साथ प्रखंड स्तर के परामर्श समिति के अध्यक्ष यानी जो प्रमुख हैं उसको इसका सदस्य बनाया जाएगा। वहीं इस समिति के कार्यकारी पदाधिकारी के अगर बारे में बात करें तो उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी को इसका सचिव बनाया जाएगा, कार्यकारी पदाधिकारी बनाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सरपंच या पंच त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ये और बात है कि दोनों चुनाव साथ होने के कारण ग्राम कचहरी और पंचायती संस्था को लोग एक ही समझ लेते हैं। इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के परामर्शी समिति का ढांचा समझने के बाद अब जान लेते हैं कि ग्राम कचहरी परामर्शी समिति का ढांचा कैसा होगा। ग्राम कचहरी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरपंच ही होंगे, वहीं उपाध्यक्ष उप सरपंच को बनाया जाएगा। इस समिति के सदस्य ग्राम कचहरी के पंचों को बनाया जाएगा। वहीं इस समिति के सचिव ग्राम कचहरी के सचिव को ही बनाया जाएगा। चुनाव होने यानी समिति के भंग होने तक न्याय मित्र का सेवा जारी रहेगा। वहीं जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली भत्ते की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब तक परामर्शी समितियां रहेंगी पहले की तरह ही भत्ते मिलते रहेंगे। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियां और वार्ड सदस्य पंचायत स्तरीय परामर्श समिति की अध्यक्षता में काम करेगी। साथ ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते से पैसे की निकासी के लिए वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य और पंचायत परामर्श समिति का संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी होगा। यह समिति पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए सभी समितियों में शामिल त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि पूर्व की भांति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।